ऑपरेंट कंडीशनिंग के टॉपिक में आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट के बारे में बात हो रही थी कि रीइंफोर्समेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट और कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है जब कोई चीज आपको थोड़े देर में मिले, थोड़े थोड़े गैप के बाद मिले। कोई रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, लेकिन वो आपको थोड़े थोड़े गैप के बाद मिल रहा है, तो वो हो गया पार्शियल। और इसका जो ऑपोजिट होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, वो होता है कि आपको रेगुलर रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया हुआ है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको पहले वैसे बता देती हूँ कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक है एलिशिया और दूसरी है बियांका। अब इन दोनों का केस क्या है कि एलिशिया की जो मदर है वो उसको रोज रात को बोलती है कि जो कपड़े हैं उसको एक हैम्पर में डालना है, जो भी गंदे कपड़े हैं, धोने वाले कपड़े हैं, उनको एक अलग से एक जगह पे रखना है। अगर वो रोज ऐसा करेगी तो वो उसको डेली एक क्वार्टर देगी, ठीक है। और ये तो था एलिशिया की मदर के बारे में। दूसरा है बियांका। बियांका की मदर बोलती है कि अगर बियांका रोज ऐसे करेगी, कपड़े अपने गंदे कपड़े एक हैम्पर में रखेगी रोज रात को, तो वो हर वीकेंड पे उसको $1 देगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एलिशियाज मदर एग्रीज टू गिव हर अ क्वार्टर एवरी नाइट शी रिमेम्बर्स टू पुट हर डर्टी क्लोथ इन द क्लोथ हैम्पर। तो वो हर रात को जब भी अपने गंदे कपड़े हैम्पर में डालेगी एलिशिया, उसकी मदर उसको एक क्वार्टर देगी। और बियांका की मदर क्या कहती है, एग्रीज टू गिव $1 एट द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद उसको $1 देगी, बट ओनली इफ शी पुट हर क्लोथ्स इन द हैम्पर एवरी नाइट। लेकिन इस केस में देगी कि अगर वो पूरे 7 दिन अपने गंदे कपड़े हैम्पर में डाल देती है। तो जो पहला वाला केस है, रोज एक क्वार्टर जो मिल रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का केस है। उसमें उसको कॉन्टिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट मिल रही है, रोज मिल रही है। जो दूसरा केस है बियांका वाला, वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट का केस है, क्योंकि उसमें उसको एक गैप के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, हफ्ते के बाद। रीइंफोर्समेंट इसमें पॉजिटिव है क्योंकि उसको मिल रहा है, उसको एक क्वार्टर मिल रहा है, उसको डॉलर पैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव है और सेकेंडरी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एलिशिया लर्न्स टू पुट हर क्लोथ्स इन द हैम्पर मोर क्विकली देन डज बियांका। अब ऑब्वियसली एलिशिया को रोज अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो वो जल्दी सीख जाएगी वो चीज करना, क्योंकि उसे रोज मिल रहा है रीइंफोर्समेंट। बियांका थोड़ा टाइम लगाएगी सीखने में, क्योंकि उसको 7 दिन के बाद मिलता है रीइंफोर्समेंट। तो एलिशिया थोड़ा जल्दी लर्न कर रही है, बियांका को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट भी बाद में मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे ही मान लो लर्निंग एलिशिया की जल्दी हो गई है, बियांका को टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही एलिशिया की मदर उसको एक क्वार्टर देना बंद कर देगी, तो एलिशिया भी वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। मतलब जैसे रोज एलिशिया को मनी मिल रहा है कपड़े हैम्पर में रखने के लिए, लेकिन अगर एलिशिया की मदर उसको रोज क्वार्टर जो देती है वो किसी दिन उसने देना बंद कर दिया, तो एलिशिया भी उसमें डेली कपड़े रखना बंद कर देगी, क्योंकि उसको आदत है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की। सो आफ्टर सम टाइम मदर स्टॉप गिविंग द गर्ल्स द मनी। मतलब कुछ टाइम बाद दोनों की मदर ने उनको पैसे देने बंद कर दिए। विच चाइल्ड इज मोर लाइकली टू स्टॉप पुटिंग हर क्लोथ्स इन द हैम्पर। तो दोनों में से कौन है जो जल्दी अपना जो रिस्पॉन्स है वो बंद कर देगा, मतलब क्लोथ्स हैम्पर में रखना बंद कर देगा। तो आंसर क्या है इसमें, आंसर इज एलिशिया, बिकॉज क्योंकि उसको क्या है, उसको एवरी सिंगल रिस्पॉन्स पे उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल रही है। तो जैसे ही उसको उस रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट मिलना बंद होगी, वो काम करना बंद कर देगी। It is more likely that Alicia, who was expected to get a reinforcer for every single response, will stop putting her clothes in the hamper as soon as the reinforcers stop for her. The behavior is no longer reinforced and is likely to extinguish. फिर जैसे ही उसको वो क्वार्टर मिलना बंद हो जाएगा जो कॉन्टिन्यूसली मिल रहा था, वो बिहेवियर उसका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अब बियांका के केस में ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगी। बियांका को सीखने में भी टाइम लगा था, उसको
ये आदत छोड़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की आदत नहीं है। उसको ये लगेगा कि अभी 7 दिन बाद मुझे मिलेगा, 7 दिन बाद भी नहीं मिला तो उसको फिर भी ये लगेगा कि हो सकता है थोड़ा टाइम बाद मिल जाए, क्योंकि उसको पहले से ही पार्शियल रीइंफोर्समेंट की आदत डाली हुई है। Has expected to get a reinforcer only after 7 correct responses. When the reinforcer stop for her, she might continue to put clothes in the hamper for several more days or even another whole week, hoping that the reinforcer will eventually come. तो क्या हो सकता है कि बियांका अगले हफ्ते फिर एक बार करे ऐसा, इस उम्मीद में कि पिछले हफ्ते देना भूल गए हो तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में मिल जाए। तो बियांका ने ये लर्न तो स्लो किया, लेकिन उसका जो एक्सटिंग्विश होने का चांस था इस रिस्पॉन्स का, वो भी बहुत स्लो था। तो यहाँ पे ये स्टोरी डिस्कस करने का ये मतलब है कि अगर हम पार्शियल रिइंफोर्समेंट करते हैं तो रिस्पॉन्स सीखने में भी टाइम लगता है और उसको छोड़ने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट करते हैं तो रिस्पॉन्स बहुत इजीली याद हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ना भी बहुत आसान हो जाता है फिर। इसमें बियांका's behavior illustrates the partial reinforcement effect. A response that is reinforced after some but not all correct responses will be more resistant to extinction than a response that receives continuous reinforcement. Although it may be easier to teach a new behavior using continuous reinforcement, partially reinforced behavior is not only more difficult to suppress but also more like real life. तो रियल लाइफ सिचुएशन में जनरली हमको पार्शियल रीइंफोर्समेंट ही मिलता है। बेशक आप अपनी जॉब को ही एज एन एग्जांपल ले लो, आप जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें कुछ टाइम पीरियड के बाद ही पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। जो पीस वर्कर होते हैं जिनको डेली उतने पीसीस के पैसे मिलते हैं, वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। उसमें क्या है कि उनको अगर एक दिन का पैसा नहीं मिला तो अगले दिन से वो नहीं आते। लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आपको पता है कि कुछ टाइम बाद तो मिल ही जाएंगे, इसलिए आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो। तो रियल लाइफ में पार्शियल ज्यादा यूज होता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैटर्न्स और शेड्यूल्स। अब इसके भी बहुत डिफरेंट पैटर्न्स और शेड्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स इंपॉर्टेंट सच एन ऑफिस। अब यहाँ पे दो तरीके के हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। एक है इसका इंटरव्यू शेड्यूल, दूसरा है रेशियो शेड्यूल। ये दोनों है, इसकी बात कर रहा है। ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट में भी कितनी देर में देना है, कितने अमाउंट में देना है, उस पर भी फर्क आता है। टाइम को अगर हम लेके चलें तो कितने टाइम इंटरवल बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, उसको हम बोलते हैं इंटरवल शेड्यूल। और कितने काम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी उसे बोलते हैं रेशियो शेड्यूल। मतलब यहाँ पे जो इंटरवल है वो जो डिनोट कर रहा है वो टाइम डिनोट कर रहा है कि आपको कितने टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी। जैसे सैलरी का होता है कि 30 दिन बाद मिलती है। और जो रेशियो है, रेशियो का मतलब है कितने अमाउंट के बाद आपको मिलेगी, मतलब आप कितना काम करोगे तब उसके बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। तो ये दो पार्शियल रीइंफोर्समेंट के टाइप्स हैं, एक इंटरवल शेड्यूल, एक रेशियो शेड्यूल। अब इसमें बहुत सारे आगे टाइप्स हैं। जैसे एक तो होता है फिक्स्ड इंटरवल फिक्स्ड रेशियो, दूसरा होता है वेरिएबल इंटरवल वेरिएबल रेशियो। मतलब इंटरवल के अंदर दो हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और रेशियो के अंदर भी दो हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड इंटरवल जैसे नाम से पता चल रहा है कि फिक्स टाइम होता होगा, फिक्स टाइम के बाद मिलेगा। वेरिएबल इंटरवल नाम से लग रहा है पता है कि टाइम वेरिएबल होगा, कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद, ऐसे ही फिक्स्ड रेशियो का मतलब फिक्स्ड अमाउंट होगा कि इतना काम हो जाएगा उसके बाद। और वेरिएबल रेशियो का मतलब वेरिएबल अमाउंट होगा, कभी कम के बाद कभी ज्यादा के बाद, तो वेरिएबल अमाउंट होगा। तो पार्शियल इन्फोर्समेंट के अंदर जो दो शेड्यूल है, इंटरवल और रेशियो, उसके आगे 4 सब सेक्शंस भी हैं। तो पहले देख लेते हैं पहला सेक्शन। तो पहला इन्होंने इंटरवल शेड्यूल लिया है जिसमें है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट।
फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल का मतलब है कोई चीज आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगी, इंटरवल फिक्स है उसका। जैसे आपका पे चेक होता है, सैलरी होती है आपकी, कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही मिलेगी। बेशक आप उस बीच में काम कितना भी कम करो या कितना भी ज्यादा करो, बेशक आपका काम उस टाइम पे 80% हुआ है उस एक महीने के बीच में, या आपने 20% ही काम किया है, लेकिन आपको पे चेक जो है, आपकी सैलरी जो है 1 महीने बाद ही मिलेगी। वो हो गया फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल फिक्स है, आपको रीइंफोर्समेंट मिलने का इंटरवल फिक्स है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है ये फिक्स्ड इंटरवल का है, कि आप चाहे बीच में कुछ काम ना करो लेकिन आपका रिस्पॉन्स उस टाइम दिखेगा जब सैलरी मिलने वाली होगी, फिर आप बीच में ढीले पड़ जाओगे, फिर ऐसे। तो ये स्कैलअप इफेक्ट ये दिखा रहा है कि आप बीच में स्लो हो जाते हो, फिर जब आपको पता है रीइंफोर्स मिलने वाली है तो फिर आपका रिस्पॉन्स आता है, फिर स्लो हो जाते हो, फिर रिस्पॉन्स आता है। तो ये इस तरीके से ग्राफ शो किया है। और ऐसे ही जो रैट के ऊपर प्रोफेसर कॉर्नर ने रैट के ऊपर भी किया था ये चीज देखने के लिए, कि रैट को पता था कि उसको 2 मिनट के बाद ही खाना मिलेगा, चाहे वो कितनी बार भी एक पैलेट दबाने, एक बटन दबाना होता था उसको, लिवर। सो उसको पता है कि मैं चाहे एक बार लीवर दबाऊं, चाहे 2 बार दबाऊं, चाहे 3 बार दबाऊं, मुझे खाना 2 मिनट बाद ही मिलेगा। तो वो इसलिए तभी दबाता था जब उसका टाइम होने, उसको आइडिया लग गया कि टाइम होने वाला है रीइंफोर्समेंट आने का, तो वो तभी। तो ये चीज यहाँ ग्राफ के थ्रू शो करी हुई है, फिक्स्ड इंटरवल। इसको स्कैलपिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये जो दिखा रहा है ये स्कैलपिंग, स्कैलप्स, ऐसे ऐसे इसको स्कैलप्स बोलते हैं, तो स्कैलपिंग इफेक्ट है। इस केस में क्या होता है, रिस्पॉन्स जो होता है ना, जैसे आपने एक बार रिस्पॉन्स दे दिया, फिर आप स्लो हो जाते हो, फिर रिस्पॉन्स दे दिया, फिर स्लो, तो रिस्पॉन्स एकदम आता है, उसके बाद थोड़ा गैप आ जाता है, और रीइंफोर्समेंट फिर तब आती है जब नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि रीइंफोर्समेंट में आने का टाइम हो गया। तो आप जैसे आपको 30 को आपको 30th को सैलरी मिल गई, फिर आपने पहले 15 दिन बहुत स्लो काम किया, फिर लास्ट के 15 दिन फिर से आपने स्पीड पकड़ ली काम करने, क्योंकि पता है कि आगे जाके सैलरी मिलने वाली है, उस टाइप से। तो ये रीइंफोर्समेंट के टाइम पे काम जो है वो बढ़ जाता है, बाद में बीच में थोड़ा सा पॉज हो जाता है, जब आपको पता है कि अभी तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उस टाइम मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल में थोड़ा सा ये होता है कि रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, और जो है लोग हैं या जो भी है जिसको ये रीइंफोर्समेंट मिल रही है, उसको पता होता है कि मुझे इतने टाइम बाद ही मिलेगी रीइंफोर्समेंट, तो बीच में मैं इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करूं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं दूसरे पे, वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल में ना ये नहीं पता कि कब मिलेगा रीइंफोर्समेंट, कभी भी मिल सकता है। जैसे आपकी क्लास में सरप्राइज टेस्ट होते हैं, जिसको पॉप क्विज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता मैम कब सरप्राइज टेस्ट ले ले, तो उनकी क्या उसमें स्ट्रेटेजी रहती है कि थोड़ा थोड़ा रोज ही पढ़ के जाएंगे, ताकि जब भी हो हमें पता हो। तो मतलब रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा थोड़ा रेगुलर रहता है, कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि एकदम से पता नहीं होता है कि कब टाइम आ जाए। तो इंटरवल टाइम में क्या होता है कि आपको अगर इन्फोर्समेंट चाहिए तो आपको कंटिन्यूस अपना रिस्पॉन्स रखना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ जैसे रैट का एग्जांपल इन्होंने लिया है कि उसको ये नहीं पता कि 5 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी या 2 मिनट के बाद मिलेगी या 10 मिनट के बाद मिलेगी, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है। इसलिए वो बार बार लीवर पुश करते ही रहता है, मतलब रिस्पॉन्स रेगुलर रहता है। तो इस केस में ये ग्राफ है यहाँ पे वेरिएबल इंटरवल का, ये वाला ग्राफ है। रिस्पॉन्स कंटिन्यूस रहता है, कोई इसमें स्लो, ऐसे अगर ये ऐसे होता है तो मतलब 1 मिनट। तो इस ग्राफ में अगर आपको ऐसे स्कैलप दिखता तो स्कैलप का मतलब था कि बीच में उसने ब्रेक लिया है, लेकिन इसमें स्कैलप नहीं दिखा, एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है। दैट मीन्स वो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट कभी 2 मिनट पे मिल रही है, कभी 5 मिनट पे मिल रही है, कभी 10 मिनट पे मिल रही है। इसलिए ये नहीं पता कि रीइंफोर्समेंट कब मिले, टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है जैसे यहाँ फिक्स था। इसलिए बीच में ब्रेक लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसे पता है हो सकता है रीइंफोर्समेंट आने वाली हो और मैं बीच में ब्रेक ले लूंगा तो मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। तो वेरिएबल अगर आपको टाइम इंटरवल हो कि टाइम फिक्स ना हो रीइंफोर्समेंट मिलने का, तो जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड करता रहता है इस सोच में कि शायद अभी मिल जाएगी। इसका एग्जांपल जैसे मैंने सरप्राइज टेस्ट का दिया, स्कूल में सरप्राइज टेस्ट होता है तो रेगुलर पढ़ के जाते क्योंकि पता नहीं कब टेस्ट हो जाए।
और भी बहुत अच्छे इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कोई फिशिंग करने जा रहा है, वो बहुत देर तक पकड़ के खड़ा है फिशिंग रॉड, लेकिन वो हटाएगा नहीं क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि कब फिश उसमें कैच हो जाए। ऐसे ही जब आप किसी बिजी फोन को डायल करते हो, आप एक बार डायल करो बिजी आ रहा है, फिर आप रखते हो, दूसरी बार करते हो, तो आप कंटिन्यूसली डायल करते हो क्योंकि आपको नहीं पता है कि बीच में कब वो फोन लग जाए। तो ये सारी चीजें वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में आती है। फिर रेशो पे आ जाते हैं। इंटरवल खत्म हो गया जिसमें टाइम पीरियड का गैप की बात हो रही थी, अब रेशो की बात करेंगे। रेशो मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क आप करोगे या कितना अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए जिसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। फिक्स्ड रेशो का मतलब है एक आपको फिक्स्ड रिस्पॉन्स देना है तभी आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। जैसे सपोज आपको एक वीक में इतने पीसेस बनाने हैं फिक्स्ड, तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। तो आप उतना फटाफट वो कर लोगे उतना अमाउंट ऑफ काम, क्योंकि आपको पता है कि उतना काम कर लूंगा तो मुझे आगे वो मिल ही जाएगी रीइंफोर्समेंट। सो इट इज द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट काउंट। जैसे ऊपर टाइम काउंट कर रहे थे इंटरवल में, यहाँ रेशो में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज काउंट करते हैं। The number of responses required to receive each reinforcer will always be the same number. तो हमेशा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज सेम रहेंगे। अब इसमें रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा। जैसे आपको पता है आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते बाद आपको वो मिलेगी, उसके जो आपने काम किया उसके पैसे मिलेंगे। तो आप पूरा हफ्ता थोड़ी काम करोगे, आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग के 2-3 दिन फटाफट से अपना काम खत्म करके बाकी दिन हो सकता है आप रेस्ट करो, क्योंकि आपको पैसे तो 3 पीस के ही मिलने हैं। तो ऐसे होता है, अगर आपको पता है कि इतना ही रिस्पॉन्स दूंगा तो मुझे मिल ही जाएगा रीइंफोर्समेंट, तो आप वो फटाफट करके खत्म करते हो। इसका जो ग्राफ है फिक्स्ड रेशो का, वो ये वाला ग्राफ है कि आपने पहले फटाफट से काम किया, फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो गए क्योंकि आपको पता है कि आपका काम मिल गया। फिर उसके बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिली क्योंकि आपने उतना अमाउंट ऑफ वर्क कर लिया जितना चाहिए था। यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं, ये टाइम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम देख रहे थे हम लोग, वेरिएबल इंटरवल में और फिक्स्ड इंटरवल में टाइम देखा जा रहा था। यहाँ पे टाइम से मतलब नहीं है, यहाँ अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स से मतलब है। तो इतना रिस्पॉन्स दे दिया रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, फिर ब्रेक ले लो, फिर इतना रिस्पॉन्स दे दिया रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, फिर ब्रेक ले लो। ऐसे होगा इसमें। जैसे यहाँ टाइम फिक्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फिक्स है। सो इसमें क्या होगा, रैपिड रिस्पॉन्स रेट अकर्स बिकॉज द रैट वांट्स टू गेट टू द नेक्स्ट रीइंफोर्सर जस्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। द नंबर ऑफ लीवर पुशेस काउंट्स। तो क्या होगा, इसमें रैट जो है वो जल्दी से कोशिश करेगा कि जितनी बार मुझे लीवर पुश करना है रीइंफोर्समेंट लेने के लिए, मैं फटाफट कर दूं ताकि मुझे रीइंफोर्समेंट मिल जाए। तो 3 बार करना है तो वो 3 बार जल्दी से करेगा, फिर उसको खाना मिलेगा, फिर 3 बार फटाफट करेगा, खाना मिलेगा। तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, और जैसे रीइंफोर्समेंट मिल जाती है थोड़ी देर का ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है, फिर रीइंफोर्समेंट मिलती है, फिर ब्रेक आ जाता है। तो इसमें भी आप किसी को कंटिन्यूसली एंगेज नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता है कि उसको कब रीइंफोर्समेंट कितने काम के बाद मिलेगी। ऐसे ही ह्यूमन वर्क में क्या, जो पीस वर्क करते हैं उनको पता है कि इतने नंबर ऑफ पीसेस बना लूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, इस टाइप से। वेरिएबल रेशो में अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या है ना, वेरिएबल रेशो में ये नहीं पता है कि आप कितनी बार रिस्पॉन्स दोगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। हो सकता है 5 बार रिस्पॉन्स दो तो मिले, हो सकता है 3 बार रिस्पॉन्स दो। जैसे ऊपर वेरिएबल टाइम वाला था कि आपको नहीं पता कि कब आज रीइंफोर्समेंट आ जाए, तो आप कंटिन्यूसली करते रहते हो। वेरिएबल रेशो में आपको ये नहीं पता है कितनी बार रिस्पॉन्स देना है, इसलिए आपको यहाँ भी कंटिन्यूसली करना पड़ता है। So a variable ratio schedule of reinforcement is one in which number of responses changes from one trial to the next. तो रैट के एग्जाम्पल में क्या है कि रैट को लगेगा कि मैं हो सकता है कि पहली बार में 2 बारी पुश करूंगा तो मुझे मिलेगा, दूसरी बार में 3 बार में मिला। उसको ये चीज कैसे आइडिया लगा, जैसे उसने पहली बार 2 बार करा तो मिल गया, फिर दूसरी बार उसको रीइंफोर्समेंट 3 बार करने के बाद मिली, नेक्स्ट टाइम उसको रीइंफोर्समेंट 7 बार करने के बाद मिली। ऐसे उसको पता नहीं चल रहा कि मैं कितने रिस्पॉन्सेस करूंगा तो मुझे, तो वो रिस्पॉन्स करता जाएगा।
बस उसकी एवरेज देखी जाएगी कि उसकी एवरेज 20 आनी चाहिए, पूरे उसकी एवरेज 20 होनी चाहिए, तब उसको रीइंफोर्समेंट मिलती जाएगी। मतलब जितनी बार उसने ट्रायल लिए हैं, जितने भी ट्रायल लिए हैं, उन सबको जोड़ के एवरेज आनी चाहिए जितनी आपको चाहिए, तो इसमें वो देखा जाएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये वेरिएबल रेशियो का ग्राफ है। अब देखो इसमें कितने अमाउंट के बाद रीइंफोर्समेंट आ रही है ये नहीं पता, यहाँ पे बहुत जल्दी आ गई, फिर यहाँ पे बहुत देर बाद रीइंफोर्समेंट आई, तो ये गैप और इस गैप में बहुत फर्क है, इसलिए कंटिन्यूसली वो रिस्पांस देता ही जा रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि रीइंफोर्समेंट कितने के बाद मिलेगी। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रैपिड रिस्पांस होगा, और जो है वो रिस्पांस जो उसका एवरेज लिया जाएगा, और नो रेस्ट, इसके बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रेस्ट करेगा तो उससे ये लगेगा कि हो सकता है कि रेस्ट करने से मैं उतने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज नहीं अचीव कर पाऊंगा जितना मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं पता कि कितने रिस्पॉन्सेज चाहिए। वेरिएबल रिस्पॉन्सेज है, वेरिएबल रेशियो है, तो वो बीच में मिस नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ह्यूमन टर्म्स में देती हूँ, लॉटरी का। जैसे हम लॉटरी सिस्टम में लॉटरी खरीदते हैं, हर बार लॉटरी लेते हैं, हर बार, क्योंकि ये नहीं पता कि कब उसका लॉटरी का नंबर आ जाए और कब वो जीत जाए, और अगर बीच में किसी दिन उसने मिस कर दी लॉटरी खरीदना तो हो सकता है कि तब आ जाए नंबर। तो लॉटरी सिस्टम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितनी बार खरीदने के बाद हमें उसका फायदा मिलेगा, तो इसलिए हम हर बार खरीदते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्स कितनी बार देने के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी ये नहीं पता, तो इसलिए हर बार रिस्पॉन्स देते हैं, कॉन्टिन्यूसली देते हैं। तो ये इसमें है। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ जो थे आपके रीइंफोर्समेंट थे, उसमें ये पार्शियल और पार्शियल के टाइप्स थे। अब इसके आगे हम पनिशमेंट की तरफ जाएंगे कि पनिशमेंट जब मिलती है तो क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।